चुनाव लड़ने की ओर देख रहे हैं तो हमको लगता है ना कि किसी पार्टी के साथ नहीं हो जाएंगे ना पवन सिंह, निर्दलीय भी चले जाएंगे ना, पवन सिंह के खिलाफ जो लड़ेगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। कैसे बात पवन सिंह की पत्नी को जब भी आप देखिएगा ना, जैसे भारतीय नारी होता है ना, भारतीय नारी एकदम अचरा उचरा ले करके प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी, वैसे एकदम चलती हैं, ठीक है। दूसरा चीज, कोई दिक्कत होता तो पवन सिंह तो रहे नहीं, वहां पे दौड़ के ज्योति सिंह जाती है, समझे, कराकाट के क्षेत्र में। अच्छा, एक और बात क्या है कि ज्योति सिंह के साथ सहानुभूति है, पवन सिंह उनके साथ काका किए, वो जो है सबको पता है। ज्योति सिंह के सहानुभूति है, महिला है। अच्छा, एक बात कहिए, जेडीयू के साथ उनका लिंक भी आ रहा था कि जदयू के साथ उनका लिंक है, बीना मानवी, लेसी सिंह, कई तरह के नेता जो है जेडीयू में है, महिलाओं का बड़ी नीतीश कुमार समर्थन करते हैं, बहुत आगे बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। और ये भी बात है ना कि पवन सिंह, ठीक है, और ज्योति सिंह, देखिए एक बात समझ लीजिए कि पवन सिंह ज्योति सिंह का जिंदगी जो है ना एक तरह से नरक की तरह बना दी है, समझे। ध्यान से बॉडी वॉडी मस्त बना रहे हैं, गाना उना भी धाकर गा रहे हैं, लेकिन पवन सिंह पवने सिंह है, समझे। अभी भी एगो हाल फिलहाल में एगो रील स्टार आई थी मोनिका मिश्रा, समझे, उसको देख के पवन सिंह क्या स्टेज पे कहते हैं, बड़ी दिन के बाद केहू के देख के पगलाइल बानी हम। बताइए ना, अरे भैया अगर आप पगला रहे तो धीरे धीरे पगला जाइएगा, ये सब चक्कर में मत। ऐसा कोई बात थोड़ी है। पवन सिंह खुद ये बोले हैं कि मिश्रा नहीं होती। यहाँ बिहार सरकार ने एक अनाउंस कर दिया है कि जो विजातीय शादी करेगा उसको 2 लाख रुपया मिलेगा, समझे। यानी कि आप किसी और कास्ट से हो, किसी और कास्ट से, कास्टिज्म को, जातिवाद को खत्म करने के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा। पवन सिंह को तो पैसा की कमी नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक आध गो स्कूटी हो जाए आपको, तब बढ़िया बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं Knish 24 में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह फिर से एक बार चर्चे में हैं। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पवन सिंह लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी थे, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा, अब वो बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि किस पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन हाल ही में आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरजेडी के तेजस्वी यादव की समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर हमारे सहयोगी हैं साहिल जी और मुस्कान जी। चलिए इनसे बात करते हैं कि पवन सिंह की ये चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है या कितनी समर्थक मिलेगी इस बार जनता का। शाहिद जी, क्या लग रहा है पवन सिंह लोकसभा चुनाव में, जो कि उनको बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दी थी, जहां से वो टिकट को रिजेक्ट मार के निर्दलीय प्रत्याशी थे काराकाट से, काराकाट में हार के बाद एक बार फिर से वो चर्चे में नजर आ रहे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है, आरजेडी के समर्थक कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव टिकट देंगे उनको? देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, ठीक है। पवन सिंह बहुत पहले एक बात कहे थे, ठीक है, कि मैं अभिमानी नहीं हूं लेकिन मैं स्वाभिमानी जरूर हूं, ठीक है। पवन सिंह कहते हैं कि अगर मैं एक बार किसी को फोन करता हूं और नहीं उठाता है तो मैं जीवन में कभी उसको फोन नहीं करता। आसनसोल से पवन सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया, लेकिन पवन सिंह कई तरह के बंगाल और बंगालिन को लेकर के गाना गा चुके हैं। वहां की जनता ने उनको क्रिटिसाइज किया, पवन सिंह कहे कि नहीं देवता, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में बीजेपी कहा कि अच्छा ऐसा बात, तो ठीक है आप मत लड़िए, नहीं दिया उनको टिकट। तो बीजेपी में तो वो जाएंगे नहीं, प्रशांत किशोर से पहले ही पंगा ले चुके हैं पवन सिंह। तो बात ऐसा है कि जब उन्होंने तेजस्वी की तारीफ की है ना, ठीक है, देखिए तेजस्वी यादव का मानना पड़ेगा भाई, बिहार में भी धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, युवाओं के अंदर तेजस्वी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। और पावर स्टार पवन सिंह को तेजस्वी टिकट क्या देंगे कि अगर पावर स्टार हाँ कह दिया तेजस्वी जाएंगे वहां पर जाकर के। पवन सिंह का कम पावर आप समझ रहे हैं, पवन सिंह को पावर स्टार ऐसा ही कहा जाता है। पवन सिंह को चुनाव में बीजेपी ने नाराज किया ना, बीजेपी को 5 गो सीट गया, समझे, 5 गो सीट उनको खोना पड़ा। आसनसोल पवन सिंह नहीं लड़े, वहां से एनडीए हार गई, समझे। काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा का भिड़ंत हुआ, समझे, अगर पवन सिंह नहीं होता था उपेंद्र कुशवाहा विजेता हो जाते, समझे। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहता तो पवन सिंह भी जीत जाते, ये भी बात है। आसनसोल गया, काराकाट का लोकसभा क्षेत्र गया। बक्सर में कोई भी व्यक्ति मिथिलेश तिवारी को वोटे नहीं किया, कोई भूमिहार नहीं वोट किया। मिथिलेश तिवारी का बक्सर में चल गया, सुधाकर सिंह जीत गए, 3 सीट हो गया। आरके सिंह को आरा में कोई भूमिहार वोट नहीं दिया, पवन सिंह राजपूत है, उनको नाराज कर दिया बीजेपी। आरके सिंह को कोई वोट नहीं दिया, आरके सिंह केंद्र लेवल का सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो हार गए, समझे। और पाटलिपुत्रा से जो है, कोई भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में एक भी भूमिहार जो है, इनको रामकृपाल को वोट नहीं किया,
समझे। तो 5 गो सीट आसनसोल, काराकाट, बक्सर, आरा और पाटलिपुत्रा पवन सिंह को नाराज करके जो है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कहीं ना कहीं इंडिया, और 5 गो सीट गंवाना पड़ा। और बात करते हैं कि क्या तेजस्वी जी टिकट देंगे वो भी विधानसभा का है। अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर पवन सिंह कह देते हैं ना, पवन सिंह कह देते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे है, और जो है आरजेडी उनको जो है टिकट दे देती है, तो टिकट देती है तो आरजेडी के लिए 2 चीज हो जाएगा। एक तो उनके पास मजबूत एकदम प्रबल दावेदार एगो जो है दावेदारी हो जाएगा विधायक के तौर पे। दूसरा क्या हो जाएगा कि पवन सिंह से बड़का भी कोई स्टार प्रचारक है हो बिहार में, है? बिहार में पवन सिंह मुन्ना भैया जैसे हैं मिर्जापुर के कि हाथ खड़ा कर देते हैं तो हुजूम लग जाता है। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे ना पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को उतार दिए थे। खेसारी लाल के बाबूजी प्रचार करे गए थे, पता है ना आपको कि खेसारी लाल के बाबूजी प्रचार करने गए थे। अनुपमा यादव बड़ा बड़ा हीरोइन वो हाथ जोड़ते चलते थे कि पवन भैया, तो वहां भी तो उनको हार का सामना करना पड़ा था ना। ले तो करनिया कहीं चल जाएगा, कहीं चल जाएगा। आप कहते जनता इनको काराकाट का वोट देगा हैं, और सन्नी लियोनी संग केट काट काटेंगे लखनऊ में, हैं बताइए। तो आपका बर्थडे था तो सबको भोज देते थे, भोज खिलाते। अरे नीमक पूरी सब वहां की जनता खा के खुशी से चल जाता। पवन सिंह को जाके हाथ जोड़ देते ना कि भैया बर्थडे है हमारा आशीर्वाद दीजिए, उस पर जनता खुश होता था। ये बर्थडे मनाते हैं लखनऊ में, बुलाते हैं बढ़िया बढ़िया सन्नी लियोनी जैसे हीरोइन को, अब वोट देगा इनको जनता। भोजपुरी में लकीर खींचते हैं। अच्छा तो यही लकीर खींचने वाले लोग आए हैं। देखिए पवन सिंह जो है ना गायक बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो आदमी बढ़िया नहीं है। एक बड़े कलाकार ने भी इस बात को कहा है, गोलू राजा का नाम सुने हैं, उन्होंने कहा था कि पवन सिंह गायक बहुत बढ़िया है, उनके गला में साक्षात सरस्वती निवास करती है, आदमी बढ़िया नहीं है, समझे, आदमी बढ़िया नहीं है। हम अच्छा, क्या कमी दिखता है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि पवन सिंह अच्छे आदमी नहीं है, मतलब क्या वजह क्या है? देखिए किसी की निजी जिंदगी में हम नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन 4 बीवी वाला कॉन्सेप्ट तो जो है हम नहीं बता रहे हैं, पूरा बिहार का जनता छुपा हुआ है जी। है कोई आज जो है वो पहले क्या चलते हैं साउथ चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में विलन होता है, ठीक है, हीरोइन लोग डरती, अरे बाप रे इतना बड़का विलन के साथ काम करना है, कुछ गलत तो नहीं ना कर देगा। और यहाँ पवन सिंह, समझे, पवन सिंह पी लिए और हम इसको ये समझता हूँ वो समझता हूँ, 5 लोग को छोड़ के इसे समझता हूँ, जनता पर कुछ प्रभाव पड़ता है? आप अभिनेता अच्छे हैं, आप नेता बढ़िया होंगे कि नहीं होंगे इस पर संशय है। आप जो बोल रहे हैं कि पवन सिंह पी लिए, तो पवन सिंह ने अभी एक शुभांकर मिश्रा के आप डिबेट में उन्होंने ये चीज के खुलासा भी की है कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के भी नई पार्टी भी है उभर कर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के। लेकिन देखिए बात आपने जो बात कही ना, प्रशांत किशोर पवन सिंह से पंगा लेके फंस गए, समझे। अब देखिए हुआ क्या कि आरा गए प्रचार करने के लिए जनसुराज का, वहां के लोगों ने कहा कि पवन सिंह यहाँ के सर्वे सर्वा है, एक तरह से पवन सिंह काफी अच्छे जो है, पवन सिंह का प्रभाव है जी, शुरू से राजपूत आदमी है जो है, प्रभाव है। तो कि पवन सिंह के विषय में 2 बात कह दीजिए। देखिए राजनीति किसी की बपौती नहीं है। अरे प्रशांत किशोर बहुत अच्छे आदमी है, बहुत जानकार आदमी है, लेकिन वो इस बार जो है पंगा गलत आदमी से ले लिए, समझे, इस बार वो गलत आदमी से पंगा ले लिए। और अगर लोकसभा में 5 गो सीट पवन सिंह काट सकते हैं एनडीए का, तो एगो लोकसभा में 6 गो विधानसभा का सीट आता है, और आप 6 × 30 को समझ लीजिए, गर्दन पर आपका तलवार पहले ही लटक गया, समझे। और पवन सिंह का फैन ऐसा फैन होता है, समझे, एक कुर्ता खोल करके ऊपर चढ़ जाएगा पेड़ पर, समझे, कोई टावर पर चढ़ा रहेगा। पवन सिंह का क्रेज है भाई बिहार में। पवन सिंह के जो फैन है ना वही नहीं सुनेंगे कि पवन सिंह के बारे में क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, बस पवन भैया। अच्छा, खेसारी लाल यादव आपको कैसे लगते हैं? अगर चुनाव के लेकर चर्चा चली रहा है तो वो भी यादव हैं, यादव की प्रचार करते रहे आरजेडी का, तो कहीं ना कहीं आरजेडी से अगर वो भी चुनाव लड़ते, लेकिन बात समझ लीजिए कि खेसारी लाल से बड़का किसी को राजनीति भी नहीं आता है, समझे, वो खूब राजनीति जानते हैं खेसारी लाल जी, वो खूब आप कहें कि कैसे लगते हैं, समझे। तो हो सकता है कि अगर हम मेल की जगह फीमेल होते तो हमको शायद ज़्यादा बढ़िया लगते, लंबे चौड़े गोरे हैंडसम बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन उन पर भी थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है, समझे। अब भरोसा क्या करना है, कई तरह के लोगों को आप देखे ही होंगे स्टेज पर चढ़ करके बोलते हुए उनके बारे में क्या है नहीं है, ठीक है, अच्छे कलाकार हैं, समझे, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हमको तो लगता है कोई सही जीत जाएंगे, समझे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़े के मूड में नहीं है। अरे बढ़िया काम चल रहा है भैया, महीना में 30-30 को गाना गा देते हैं, ट्रेंडिंग में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया फिल्म कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बॉडी बना ले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखे ना उनका बॉलीवुड में एगो गाना आया है, मालिक करके को फिल्म है, उस फिल्म का एक गाना है, हालांकि वो गाना वो फिल्म में नहीं आया लेकिन फिर भी आया, उसकी भी आलोचना हुई, लेकिन फिर भी खेसारी लाल अच्छे कलाकार है। लेकिन बात हम लोग पवन सिंह का कर रहे हैं, और पवन सिंह चुनाव लड़ने की ओर देख रहे हैं, तो हमको लगता है ना कि किसी पार्टी के साथ नहीं हो जाएंगे ना, पवन सिंह निर्दलीय भी चले जाएंगे ना, पवन सिंह के खिलाफ जो लड़ेगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा।
कैसे बात कह रहे, उनकी पत्नी जो है कि ज्योति सिंह भी काराकाट के बीच में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है। पवन सिंह लोकसभा के बाद भले नहीं जा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, पवन सिंह से ज्यादा सहानुभूति उनकी पत्नी के साथ है, समझे? तो ये मानते हैं ना कि लोकसभा में जो पवन सिंह को मिला। पवन सिंह देखिए, पवन सिंह की पत्नी को जब भी आप देखिएगा ना, जैसे भारतीय नारी होता है ना, भारतीय नारी एकदम अचरा उचरा ले करके प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी, वैसे एकदम चलती हैं, ठीक है। दूसरा चीज, कोई दिक्कत होता है तो पवन सिंह तो रहे नहीं, वहां पे दौड़ के ज्योति सिंह जाती है, समझे, काराकाट के क्षेत्र में। अच्छा, एक और बात क्या है कि ज्योति सिंह के साथ सहानुभूति है, पवन सिंह उनके साथ काका किए, वो जो है सबको पता है। ज्योति सिंह की सहानुभूति है, महिला है। अच्छा, एक बात कहिए, जेडीयू के साथ उनका लिंक भी आ रहा था कि जदयू के साथ उनका लिंक है, बीना मानवी, लेसी सिंह, कई तरह के नेता जो है जेडीयू में है, महिलाओं का बड़ी नीतीश कुमार समर्थन करते हैं, बहुत आगे बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। और ये भी बात है ना कि पवन सिंह, ठीक है, और ज्योति सिंह, देखिए एक बात समझ लीजिए कि पवन सिंह ज्योति सिंह का जिंदगी जो है ना एक तरह से नरक की तरह बना दी है, समझे। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, पहले तो आप उससे शादी करते हैं, ऐसा तो ना अनऑफिशियली रखे हुए थे उनको कि ना भाई हम इनको इनके साथ में लिविंग में रहते हैं, चाहे प्रेमिका है कुछ भी, आप ऑफिशियली रखे हुए थे ना जी, शादी की हैं आप, सबको ही जाना है। और बिहार के हमारे देश की परंपरा है कि एक महिला एक व्यक्ति के साथ शादी करती है, दूसरा बार किसी व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकती। एक तो आप शादी किए, शादी करने के बाद ना तो आप छोड़ रहे हैं और नहीं तो आप उनको रख रहे हैं। आप ऐसा स्थिति कर दिए हैं कि ऑफिशियली उनका शादी हो चुका है और आप पॉपुलर आदमी ना है जी, सब कोई पूरा बिहार जान चुका है, आधा देश जान चुका है कि पवन सिंह के पत्नी है। अब बताइए ना कि एक बार शादी हो पत्नी को कौन औसती, एक बार जिस लड़की का शादी हो गया उसको कौन दूसरा सा लड़का अपनाएगा जी? कोई अपनाएगा? तो आप तो उनकी जिंदगी को खराब करती हैं। हाँ, वो बेचारी अगर 2 रोटी का खाते भी होगी ना तो 4 बार आंख से आंसू निकलता होगा। पवन सिंह को इसके बारे में सोचना चाहिए, समझे। कम से कम जनता का जीवन संभालने से पहले अपना जीवन संभाल लीजिए, समझे। बहुत आशा है कि कहीं छोटा पवन सिंह आ जाए तो हम लोग को भी भाई जो है एक आध दिन मौका मिलेगा, जाएंगे छठियारी में, खाएंगे पिएंगे। शुभंकर मिश्रा के डिबेट में उन्होंने तो क्लियर भी कर दिया है कि जल्द आप लोग को मौका मिलेगा, खुशखबरी मिलेगा छोटा पवन सिंह, ठीक है। अरे भैया तो अलग बात, पहले ब्याह तो कर लीजिए। तो ब्याह तो हुआ ही है, और तो उसे तो 4 हुआ, बताइए तो कौन सा, किसके साथ है, ये भी तो बताइए ना। देखिए बहुत अच्छी बात होगी कि पवन सिंह और उनकी पत्नी, सब पूरा बिहार चाहता है जी, कितना अच्छा जोड़ी लगता है उनका उनके साथ में। पूरा बिहार चाहता है कि पवन भैया जो है कम से कम साथ में रहें। हो सकता है कि थोड़ा सा ये सब बंद भी कर दें, तनी कम कर दें तो तनी बढ़िया। हालांकि पवन सिंह तो बहुत क्योर हो गए हैं, समझे। पहले के पवन सिंह का किसी करीबी का इंटरव्यू सुन लीजिए, भाई 12 बजे शूटिंग है, पवन सिंह 2 बजे सुतल है। कौन उठा देगा पवन सिंह को सुतल से? पवन सिंह को पावर स्टार ऐसा ही और यही कह के बोलते हैं सबको पवन सिंह, समझे। तो पवन सिंह का ये है खूब जो है तरह तरह की चीज़ें, लेकिन अब पवन सिंह तनी सुधर गए हैं, शरीर पर भी ध्यान देते हैं, बॉडी वॉडी मस्त बना रहे हैं, गाना उना भी धाकर गा रहे हैं। लेकिन पवन सिंह पवने सिंह है, समझे। अभी भी एगो हाल फिलहाल में एगो रील स्टार आई थी मोनिका मिश्रा, समझे। उसको देख के पवन सिंह क्या स्टेज पे कहते हैं, बड़ी दिन के बाद केहू के देख के पगलाइल बानी हम। बताइए ना, अरे भैया अगर आप पगला रहे तो धीरे धीरे पगला जाइएगा, ये सब चक्कर में मत रहिए। आप बढ़िया आदमी बनिए, बढ़िया गायक तो आप ये हैं, घर परिवार बसाइए, माँ। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहे थे कि अगर वो मिश्रा नहीं रहती, सिंह रहती, राजपूत रहती, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह शादी के लिए सोचते। ऐसा कोई बात थोड़ी है। पवन सिंह खुद ये बोले हैं कि मिश्रा नहीं होती। यहाँ बिहार सरकार ने एक अनाउंस कर दिया है कि जो विजातीय शादी करेगा उसको 2 लाख रुपया मिलेगा, समझे। यानी कि आप किसी और कास्ट से, किसी और कास्ट से, कास्टिज्म को, जातिवाद को खत्म करने के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा। पवन सिंह को तो पैसा की कमी नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक आध गो स्कूटी हो जाए आपको, तब बढ़िया बात है। मुस्कान जी, पवन सिंह आपको कैसे लगते हैं? मैं अपनी राय बताऊं तो जिस तरह वो अपनी बीवी के साथ बिहेव करते हैं या वो जिसके साथ रह चुके हैं उनके साथ बिहेव करते हैं, तो वो भले ही आदमियों के लिए अच्छा नेता बन सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए वो अच्छा कोई सपोर्टर बनेंगे। भोजपुरी गाना सुनती हैं? मैं बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत सावद्र चीज़ का उपयोग होता है उसमें, गाना का। एक बात आपने कहा है कि बहुत सारे भोजपुरी में अभद्र चीज़ों का उपयोग होता है, तो अभद्रता कहाँ नहीं है, ठीक है। अभद्रता कहाँ नहीं है। बॉलीवुड के हमने ऐसे ऐसे गाने सुने हैं जहाँ पे आपको आंख बंद करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कान बंद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनका जैसा भी हो, अभद्र भी हो, तो जो उसका स्क्रिप्ट है वो कर रहे हैं। आप? मैं बिल्कुल सुनती हूँ भजन। हाँ, तो देखिए बिहार में भजन सुनने वालों की संख्या बड़ी कम है। यूट्यूब पर जाके चार्ट चेक कीजिए, ठीक है। जब चार्ट चेक कीजिएगा ना, तो एगो जो पवन सिंह आप इनको सुनता है, उसका भरत शर्मा को जानते हैं? कौन है भरत शर्मा? देखिए बात ऐसा है ना कि बिहार में,
ठीक है, भरत शर्मा से ज़्यादा भजन गाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन भरत शर्मा को कोई नहीं जानता है। क्योंकि देखिए आप नहीं, आखिर कोई गंदा गाना गाता है तो उस पे समझिए एक बात को, अगर कोई अश्लील बातें करता है या अश्लील गाता है, ठीक है, तो उस पे 100 मिलियन 150 मिलियन 200 मिलियन 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ व्यू जाता है, तो कौन लोग हैं यहाँ पर? अश्लील कलाकार नहीं, अश्लील यहाँ की जनता ही है। और भी हीरो ऐसे हैं जो अभद्र गाना गाते हैं, लेकिन पवन सिंह को जो लोग नज़र से देखते हैं ना, वो अलग नज़र से, जिस तरह वो अपने, हाँ, जिस तरह उसका फेस बना हुआ है ना आजकल का, जिस तरह कुछ दिन पवन पहले सिंह आपके भोजपुरी में या बादशाह माने जाते हैं? नहीं माने जाते होंगे। खत्म हो गई साहब। तेज प्रताप ने भी ये चीज क्लियर किया है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव से बहुत आगे हैं। पवन सिंह खेसारी लाल यादव से, देखिए हमने कहा ना कि पवन सिंह जो गा देंगे ना, सुतलों में अगर उठ के गा देंगे ना एक बार, ठीक है, अगर वो खखर भी देंगे ना तो वो सुर ताल के साथ निकलता है, समझे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पता है स्वाभिमान और अभिमान धीरे धीरे आदमी को खा जाता है। धीरे धीरे जिस व्यक्ति के भावनाओं का अंत हो गया वो व्यक्ति संत हो गया। अब आप समझ ले, हमरा से बड़का कोई है भोजपुरी में, तो आप वहीं खत्म हो गए, समझे। खेसारी लाल के बारे में आप सुनिए, डायरेक्टर कहता है कि खेसारी बाबू 8 बजे से शूटिंग है, तो खेसारी लाल जो 7 बजे पहुंच जाते हैं, चलिए कहिए कहाँ चलना है शूटिंग पर, समझे। इसलिए समझे पवन सिंह शुरू से, पवन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गाना गाने से पहले ही फेमस हो गए थे। पवन सिंह को पता नहीं कब फेमस सिंगर बन चुके हैं। और खेसारी लाल बेचारा पत्नी के साथ रहे, लिट्टी बेचे, है ना, तो पत्नी कि उनके अंदर भावनाएं नहीं है, जिसके अंदर पवन सिंह के अंदर। देखिए अब एक बात समझ लीजिए, समझे, जो अपनी बीवी का भावना एक बात समझ लीजिए, ठीक है, जिस व्यक्ति ने, ठीक है, कभी चांदी नहीं देखा है ना, सोना उनके लिए सपना होता है। और जो व्यक्ति हीरा के कुर्सी पर बैठेगा ना, सोना का वो इज्जत नहीं करेगा। तो पवन सिंह को शुरू से जो है ना सरस्वती माता का देन है, ठीक है। पवन सिंह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पवन सिंह अगर आज बहुत कुछ छोड़ पाए हैं ना, उसके लिए भी पवन सिंह ही जिम्मेवार है। साहिल जी, पवन सिंह जिस तरीके से भोजपुरी में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, एक लकीर खींच रहे हैं, तो क्या आने वाले ये पॉलिटिकल में वो पैर रख रहे हैं, तो क्या ये लकीर ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? देखिए हम कहें ना आपको कि जहाँ से वो चुनाव लड़े थे ना, पवन सिंह जहाँ से चुनाव लड़े थे, वहाँ से अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं चुनाव लड़ रहे रहते ना, तो पवन सिंह आज विजेता होते, समझे। अब पवन सिंह अगर नहीं चुनाव लड़ते तो आज उपेंद्र कुशवाहा विजेता होते, समझे। पवन सिंह के बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक बात समझिए, व्यूअरशिप और वोटर्स में बहुत अंतर होता है। अरे पवन सिंह जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे ना, जितना जनता नहीं जाती थी उतना हीरोइन, गायक, यूट्यूबर, पवन भैया, उनको पता था कि पवन सिंह कुछ बोल देंगे कल 1 मिलियन व्यू आ जाएगा, 8-10 हज़ार रुपये की कमाई हो जाएगा, समझे। तो इसके लिए आता था, तो वो उनके व्यूवर्स थे पवन सिंह को दिखाने के लिए। पवन सिंह के तेजस्वी यादव की समर्थक कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव उनको टिकट देंगे? क्योंकि लोकसभा में भी तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। ऐसा है ना कि तेजस्वी यादव से टिकट पवन सिंह मांगेंगे तब न देंगे, किसी भी पार्टी का नियम ना होता है जी। लेकिन ऐलान तो कर दिया है ना कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये भी संशय की बात है। अब एक बात समझ लीजिए कि पवन सिंह जनसुराज की तरफ नहीं देखेंगे, जेडीयू की तरफ भी नहीं देखेंगे। अगर देखिए आज आप कह रहे हैं काराकाट से उनकी पत्नी तैयारी कर रही है, तो क्या चाहते हैं कि मर्द मेहरारू को लड़वा दें? देखिए ये हम नहीं कर रहे, पवन सिंह भी तो ऐलान कर रहे हैं कि काराकाट के हम किए हैं काम, तो काराकाट से चुनाव, अगर माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से, अगर वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी, कल तक वो दोनों साथ प्रचार कर रहे थे, अगर पवन सिंह आपको आरजेडी से चुनाव वहां लड़ रहे हैं, अब जो उनकी पत्नी है अगर जेडीयू से चुनाव लड़ेगी, तो क्या आने वाले आमने सामने? एक बात समझ लीजिए, ठीक है, अगर पवन सिंह की पत्नी दोनों आपस में भिड़ गई ना, तो फिर छीछा लेदर हो जाएगा, समझे। एक बात समझ लीजिए, हम जनता से कहना चाहेंगे, एथिकल बात है, हम पवन सिंह को पर्सनली नहीं जानते हैं, प्लस में क्या है कि पवन सिंह से हमको पर्सनली कोई खुन्नस भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, पवन सिंह बहुत अनुभवी आदमी, हमसे ज़िंदगी भी ज़्यादा जिए हैं, समझे, हमसे उम्र में बहुत हमारे माता पिता समान होंगे। लेकिन एक बात है ना क्या कि क्या पवन सिंह अगर विधायक बन जाएंगे चाहे और बड़े पोस्ट पर, तो वो फिर ज्योति सिंह को समझेंगे? आज तो कुछ समझ भी नहीं करते हैं, समझेंगे क्या ज्योति सिंह को? आप ही बताइए ना, आप तो महिला, मतलब वहाँ का जनता किसके साथ होगी? आप तो जनता बताएगी ना, ठीक है। अब जनता को तय करना है कि जो महिला होकर के जब कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पहुँच जाती है, और कोई व्यक्ति डिफेंडर और फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर रख के कहीं नहीं जा रहा है, तो उस पर डिपेंड। देखिए अगर आपको नेता बनना है ना, तो नेता वही जो जनता के बीच, समझे। तो जनता में तो आपका आदमी भी आती है, औरत भी आती है, तो आपको क्या लगता है औरत हो पाएगी? अच्छा देखिए, औरत का सपोर्ट तो उन्हें नहीं मिल पाएगा। एक बात ऐसा है, हमने यही कहा ना कि पवन सिंह ज्योति सिंह आगे सामने लड़ जाएंगे तो पवन सिंह का छीछा लेदर हो जाएगा। आज अगर वो साथ भी रहते हैं फिर भी इतना कचरा फैल चुका है समाज में। मैं एक बात कहूँ,
अगर ज्योति सिंह आज चुनाव जीत भी जाती है ना, पवन सिंह कहेंगे कि ना विधायकी हमको चाहिए, वो बेचारी सारा माला फूल उठा कर को दे देगी कि लीजिए। ज्योति सिंह बहुत मानती है पवन सिंह को, समझे, बहुत। आज भी कहती है कि अगर पवन सिंह एक बार हमको बुला देंगे ना, जहां कहेंगे वहां हम चल जाएंगे। इतना समझिए, पति पत्नी में प्रेम है, लेकिन पवन सिंह लिए और लेकर के फिर जो है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे सहयोगियों ने आपको बताया पवन सिंह इस बार, अभी तक तो पवन सिंह ने क्लियर नहीं किया है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो क्लियर ये भी है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनकी पत्नी दावा कर रही है जेडीयू से चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं पावर स्टार पवन सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि इस बार अगर पवन सिंह दोनों पति पत्नी चुनाव अगर काराकाट से लड़ रहे हैं तो क्या होगा, इसका निर्णय जनता तय करेगी। जनता इस बार किसको चुनेगी ये तो जनता ही बताएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।